सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर एस टेक राज को और प्रेस करें घंटे का बटन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू आर टेक राज। मैं राज आपसे बात करने वाला हूँ चार ऐसे बैंक्स की जो कि बैंकिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हैं और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो अपनी पुरानी बैंक्स थी, स्टेट बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई या फिर कोई भी अदर बैंक है, उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं अब। अगर बाकायदा आप कोई स्टूडेंट नहीं है और आपका अकाउंट बैलेंस जीरो पे खुला हो तो, बट फिर भी जो कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ इसमें मिल रही हैं, जैसे कि हाई रेट इंटरेस्ट, फ्री जीरो बैंक अकाउंट बैलेंस। इट मीन्स अकाउंट ओपनिंग का जो बैलेंस है आपका वो बिल्कुल लो है, ज़ीरो। ज़ीरो बैलेंस पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्लस आपको कार्ड इशू किया जा रहा है इसमें, जस्ट लाइक ए बैंकिंग सिस्टम। प्लस कोई भी विड्रॉल की लिमिट नहीं, आप कितनी बार भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ है जो कि बाकी बैंक्स में नहीं है। प्लस इस अदर्स बैंक्स में अपने क्या है कि अगर आप अपना ही पैसा नकद लेन देन करते हैं तो उसमें भी चार्जेस एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काट रही है। अगर आप 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा एटीएम से ट्रांजैक्ट करते हैं तो उसमें भी आपके चार्जेस कट रहे हैं। अगर आप यूपीआई को छोड़ के, जो इन एक यूपीआई निकाला गया था भारत सरकार की तरफ से, जो कि यूनिक पेमेंट एड्रेस है, ठीक है, उसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बीपीए को यूज़ करके पैसे सेंड करते हैं। यूनिक पेमेंट इंटरफेस जो है उसको यूज़ करके पैसे सेंड किए जाते हैं, जिस पे पैसे जो आपको सेंड होते हैं उसके चार्ज नहीं लगते हैं। बट अगर बैंकों के थ्रू आप भेजते हैं, जैसे पीएनबी के बैंक के थ्रू आप भेजते हैं, तो वो अप्रॉक्स, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो अप्रॉक्स 5 पॉइंट समथिंग रुपीज़ उसकी चार्ज लगती है अगर आप कुछ ट्रांजैक्ट करते हैं तो उनकी चार्जेस हैं हर चीज़ पे कि अगर आप इतना करते हो तो इतना आपका चार्ज देना पड़ेगा। बट यूपीआई यूज़ करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना। सिमिलरली इन सारे बैंक्स में अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो, एनईएफटी करते हो, पैसा आप यूपीआई के थ्रू भेजते हो, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो इन बैंक्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि पहला बैंक अपना एयरटेल है, फिर कोटक का 811 है, फिर आपका पेटीएम है जो कि न्यू लॉन्च हुआ है 23 मई 2017 को, और एक है डीजी बैंक जो कि डीवीएस की तरफ से है। ये इसलिए इसमें आया कंपैरिजन में बिकॉज इसमें कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, एनिवर्सरी ऑफर, उसके बारे में ये भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं और बात करते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। तो पहला अपना एयरटेल बैंक में आपको मिलता है 7.25% का इंटरेस्ट। इट मीन्स एक साल में आपको 7,000 और 1/400 ऑफ 1 लाख। ओके, इट मीन्स 7,000 और नियर अबाउट, इट मीन्स 1000 का आपको 4, इट मीन्स आपको हो जाता है 250। तो 7,250 का इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख पे। ओके, जो ये इंटरेस्ट आपको 1 लाख अगर रुपए आप जमा करते हैं तो उस पे आपको 7,250 रुपए की अप्रॉक्स जो है आपको पेमेंट मिलेगा। उस पे इंटरेस्ट उतना आपका बढ़ जाएगा 1 लाख पे, ठीक है। प्लस इसमें क्या है कि अगर आपका मोबाइल नंबर है एयरटेल का, उसी मोबाइल नंबर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप अगर यूज़ करना है, एयरटेल का अकाउंट खोलना है, कि ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप आराम से इसका माई एयरटेल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना एयरटेल से जो मोबाइल नंबर है उससे लॉगिन कीजिए। प्लस आप उसमें अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, और सिंपल जैसे ही आपका आधार कार्ड नंबर सब कुछ सेटअप हो जाएगा, आप नियर बाई किसी भी एयरटेल स्टोर पे चले जाइए या फिर किसी शॉपकीपर जो कि एयरटेल के बैंक का अकाउंट वेरीफाई करता हो, केवाईसी करता हो, उसके पास आप चले जाइए। वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर देगा और आपका अकाउंट खुल गया। तो अब आप इसमें 1 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में लोड कर सकते हैं। और प्लस इसको आप किसी भी, मतलब क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट रेट ये दे रहा है 7.25% का। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। विदड्रॉ कैश एट एनी ऑफ आवर बैंकिंग पॉइंट। अगर आपको कैश निकालना है तो जो भी एयरटेल के बैंकिंग पॉइंट्स हैं, जैसे इनके स्टोर हो गए या फिर कोई शॉपकीपर्स हैं जो इनके बैंकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स इनके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। अब फैमिली को एयरटेल की या फिर यूपीआई के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। एयरटेल मनी होता है, उसके थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं एयरटेल बैंक के। नेक्स्ट है अपना कोटक 811।
कोटक 811 में क्या है, एक नया बैंकिंग सिस्टम है कोटक की तरफ से, जिसमें आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और बेसिक डिटेल्स यूज करके इजीली एक अकाउंट बना सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको केवाईसी कराने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉफिट ये है कि आप घर बैठे बैठे इसे केवाईसी कर सकते हैं। नो योर कस्टमर का जो फॉर्म होता है, आप उसे फिल कर सकते हैं अपने आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड के डिटेल को यूज़ करके, और उसमें अपना पिन सेट कर सकते हैं। इसमें भी कुछ लिमिट्स हैं, बट इसमें भी जीरो अकाउंट पे बैलेंस खुलता है। इट मीन्स आपके अकाउंट में एक भी रुपए नहीं चाहिए इसको। प्लस इसमें डेबिट कार्ड भी इशू होता है। तो इसमें जो है आपका इंटरेस्ट जो है, सेविंग अकाउंट बैलेंस अगर 1 लाख है और अप टू 5 करोड़, तो 6% मिलता है। अर्न 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस 1 लाख टू, एंड 5.5% पर एनम ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस एवव 5 करोड़। ठीक है। तो स्टार इसलिए बताया है इसमें बिकॉज एक तो 6% पर एनम का सेविंग अकाउंट बैलेंस 1 लाख तक, और अप टू 5 करोड़ अगर आप पैसे रख सकते हैं, तो उस पर भी चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे कुछ मिनिमम जो इंटरेस्ट हैं। ओके। तो अप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट अकाउंट ओनली, मतलब इंडियन अकाउंट्स के लिए है, बाहरों के लिए नहीं है ये जो 811 है। तो आप एलिजिबल है कि नहीं, आप इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, बट इंडियंस जितने भी हैं सभी एलिजिबल है अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो। आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए और इजली आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बिकॉज आप 18 साल के ऊपर हैं। ऑफ कोर्स आप माइनर नहीं हैं तो हो सक उसका आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर माइनर हैं तो आपको एक नॉमिनी या फिर एज ए गार्जियन उसमें फॉर्म में फिल करना होता है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, और इसका जो मेन फीचर है वो है इसमें 7% का, मतलब जो इंटरेस्ट एयरटेल में मिल रहा था 7.25% का, वो इसमें डिक्रीज कर जाता है 6% पे। ओके। प्लस इसमें आपको एक कार्ड भी अगर चाहते हैं, जैसे कि जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो आपको कार्ड मिलता है, आपको सीवीवी नंबर मिलता है। वर्चुअल इट मीन्स आपके मोबाइल में ही है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए उसकी, इट मीन्स आप उसको यूज़ कर पाएँ कहीं उस कार्ड को, तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अप्रॉक्स आई थिंक 250 और 300 उसकी कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट को आप बियर करें और कार्ड जो है आपको घर पे डिलीवर्ड कर दी जाएगी। तो आप उस कार्ड से फिर आप जैसे नॉर्मल कार्ड यूज़ करते हैं उससे पैसे निकाल सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है पेटीएम। पेटीएम बैंक इज़ हेयर ऑन 23 मई 2017। तो ये पेटीएम बैंक जो है अपना, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसमें एक ख़राब बात है कि इसकी इंटरेस्ट 4% पर एनम है, बट अगर किसी को पेटीएम से बहुत लगाव है तो इसमें आप 1 लाख रुपए तक पैसे डाल सकते हैं। और इसमें बैड न्यूज़ इसलिए कहा जा सकता है कि जितने लोगों का जो पेटीएम वॉलेट था वो अब बंद होने जा रहा है। आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं पेटीएम बैंक में। बैंक जो वॉलेट अकाउंट था उसको बैंक अकाउंट में। अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाएगा, जैसे रिक्वेस्ट एंड इनवाइट। ओके। तो इनविटेशन भेजेंगे सिर्फ बैंक, वो एक्टिवेट होगा। तो एक इनविटेशन आपके पास एक जाएगा कि आपने जो वॉलेट है उसको अपग्रेड कर लीजिए, एट लास्ट बाद में कंपनी की तरफ से भेजाएगा, या फिर उसे आपको क्लोज करना पड़ेगा, या फिर जो अपग्रेडेशन होगा तो उसमें कुछ पैसे हैं आपके तो वो ऑटो क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक वॉलेट में। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। और इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं IMPS NEFT, ठीक है, UPI विल बी फ्री ऑफ चार्जेस, कोई कॉस्ट उसका नहीं लग रहा है। और इसके जैसे कि अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक मिलेगा, ठीक है, और डेबिट कार्ड मिलेगा, डिमांड ड्राफ्ट आपको मिलेगा। और डेबिट कार्ड भी जो नॉमिनल फ़ी है 100 रुपीज़ पर ईयर, 1 साल में अगर 100 रुपये आप दीजिए डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो इसकी कॉस्ट डेबिट कार्ड की कम है, बट आपको इंटरेस्ट जो है वो 4% दे रहा है, तो ये यहाँ पे कम है। ओके। तो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अभी तक किसमें देखा आपने, वो देखा आपने एयरटेल में 7.25% का। तो अगर आपको हायर इंटरेस्ट चाहिए तो आप एयरटेल में जा सकते हैं, उसमें अपने पैसे रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे खर्च नहीं कीजिए, बट अगर आप पैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर
आपको पैसे खर्च भी करने हैं, कहीं शॉपिंग भी करनी है, तो आप ईज़िली किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आप या तो कोटक की ले लीजिए या फिर पेटीएम की ले लीजिए या फिर एयरटेल की ले लीजिए। आप किसी से भी पैसे निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं, या फिर आप किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर से उससे उस कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा जो भी पेटीएम या फिर जो एयरटेल या फिर कोटक लें, वो जो डेबिट कार्ड है उसे अवेल ना करें। इट मीन्स उसकी फैसिलिटी ना लें, बिकॉज़ आपको जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई की, तो आप पैसे जब भी आपको ज़रूरत हो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, जिसका ऑलरेडी आपने कार्ड अवेल किया हुआ है, यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आपके पास वो कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है वो है। तो उस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कीजिए और उस कार्ड से आप यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो पर ईयर के पैसे हैं कार्ड पे जो जा रहे हैं, वेस्ट हैं। आप 10 कार्ड रखने से अच्छा 1 कार्ड को यूज़ करें, अगर हम ऑनलाइन ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो। या फिर आपकी मर्ज़ी, मतलब कुछ लोगों की चॉइसेस होती हैं कि हाँ, कार्ड्स ज़्यादा रखें, तो आप उस चीज़ से, या फिर आपको पैसे की उतनी ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ, ओके नॉमिनल फ़ी है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप जो कार्ड हैं वो ले सकते हैं बैंक के थ्रू। पेटीएम बैंक हो गया या फिर कोटक बैंक हो गया, ओके। नेक्स्ट बैंक अपना क्या है, वो है डीजी बैंक, डीबीएस की तरफ से। इसमें अभी क्या चल रहा है, इसकी एनिवर्सरी ऑफर चल रही है और इस एनिवर्सरी ऑफर पे ये एक प्रोमो कोड है HBDZ। HBDZ इट मीन हैप्पी बर्थडे डीजी। तो इस कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 500 का कूपन वाउचर मिलता है फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप इसमें लॉगिन करें, रजिस्टर करें, आपको 500 रुपये की वाउचर मिल जाएगी। उस वाउचर को यूज़ करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये इस डिजी बैंक की हो गई। और इस डिजी बैंक में आपको क्या मिलता है, एक तो सेविंग अकाउंट मिलेगा, ठीक है, प्लस फ्लिपकार्ट पे इसकी अटैचमेंट है, और सिमिलर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इसमें मिलता है। इसमें आपको केवाईसी कराना पड़ता है। हाई रेट इंटरेस्ट इसमें भी है 7% का, ओके। कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है, अनलिमिटेड फ्री विद एटीएम विदड्रॉल है, ग्रेट ऑफर्स। इट मीन्स जो डिफरेंट आपके शॉपिंग वेबसाइट हैं, जो खरीदारी करने की साइट्स हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आपकी बस हो की सर्विस हो गई, फ़ोन पे की सर्विस हो गई, कुछ पेमेंट करना है उसकी सर्विस हो गई, या फिर आप शॉपिंग कर रहे हैं उस पे कैशबैक मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। सिमिलर डिजी बैंक वॉलेट है, एक वॉलेट जैसे यूज़ करते थे हम लोग पेटीएम में, उसी को इन लोगों ने कन्वर्ट कर करके बैंक बना दिया है। तो ये सारे फीचर्स थे डिफरेंट डिफरेंट का। एट लास्ट समराइज करें तो अगर आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट चाहिए तो आप जाएंगे एयरटेल में, अगर आपको उसके बाद वाले में इंटरेस्ट चाहिए तो आप जाएंगे डिजी बैंक में, फिर उसके बाद चाहिए तो कोटक में, और फिर लास्ट में चाहिए तो पेटीएम में। अगर आपको प्रीफरेंस इंटरेस्ट का नहीं है और कैशबैक ज़्यादा चाहिए तो आप पेटीएम में जा सकते हैं या फिर डिजी बैंक में जा सकते हैं। अगर आपको एयरटेल से, एयरटेल टू एयरटेल आप कुछ वर्क कर रहे हैं ज़्यादा, तो आप, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, बिकॉज एयरटेल टू एयर पे एयरटेल वाले ज़्यादा कैशबैक या फिर ज़्यादा ऑफर्स देते हैं। इट मीन्स अगर मान लीजिए आप एयरटेल का डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं, एयरटेल के नंबर रिचार्ज कर रहे हैं, तो आप एयरटेल से जुड़े रहें, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये 4 बैंक का मैसिव कंपैरिजन था, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ईजी है, सिंपल है। मैंने कुछ अकाउंट्स बनाने का तरीका भी बताया, मैं वीडियो डाल दूंगा। और बाकी अगर आपका कुछ क्वेश्चन बचता है तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन करें, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत पोस्ट करने का या फिर आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए आरएस टेक राज को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज उसी से चैनल आगे बढ़ेगा और हमारा आपका साथ भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।